कन्या राशिफल जुलाई माह 2024 जन्म राशि के आधार पर कन्या राशि के जातकों के जीवन में होने वाले महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को पूरे एक महीने के मासिक राशिफल के माध्यम से समझेंगे। कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में जुलाई का महीना बेहद खास है। क्यों खास है? क्योंकि 19 जुलाई को बुध ग्रह 19 जुलाई तक कर्क राशि में रहेंगे, यानी कि लाभ स्थान पर। और इस माह में शुक्र ग्रह भी 7 जुलाई से 31 जुलाई तक कर्क राशि में गोचर करेंगे। और ये दोनों ग्रह आपके कारक होते हैं। इन दोनों ग्रहों का योग आपके लाभ स्थान पर बन रहा है। तो ये दोनों ग्रह आपको कहां से लाभ दे सकते हैं, आपको किस तरह से अपने जीवन में भाग्योदय का मार्ग दिला सकते हैं, प्राप्त करवाएंगे। और आपके जीवन में एक बड़े विकास का, बड़ी डेवलपमेंट्स का कहां पर स्टार्टअप हो सकता है। इस खास कार्यक्रम को आप बहुत ध्यानपूर्वक देखें, समझें। ये आपके जीवन में एक बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के रूप में आप इसे अवश्य याद रखेंगे। यदि आप चैनल में हमारे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। कार्यक्रम को यदि आपने अंत तक देखा, अच्छा लगा तो लाइक करना होगा और जय श्री राम कमेंट में आप जरूर लिखें। मैं अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आप देखें, जुलाई के महीने में महत्वपूर्ण गोचर ग्रह स्थिति इस तरह से रहने वाले हैं। कन्या राशि के जातकों के जीवन में केतु और चंद्रमा की युति के माध्यम से चंद्रमा कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभावित है, यानी कि मन के अंदर चंचलता हावी हो रही है। लिक्विड इन्फेक्शन इस माह में आपको परेशान कर सकता है। तरल पदार्थ आपको आपके सेहत स्वास्थ्य को कमजोर कर सकते हैं। यूरिन इन्फेक्शन और सेक्सुअल वीकनेस जैसी समस्या इस माह में आपको सता सकती है। इस महीने के अंदर यदि विद्यार्थी हैं आप, तो शनि का गोचर आपको एक बेहतर कंपटीशन को स्वीकार करने की ताकत देता है, यानी कि आप अपने कंपटीशन को बेहतर तरीके से एक्सेप्ट करेंगे और उसको निभाने का पूरा आप योजना बनाएंगे और वो योजना ही दरअसल एक सफलता का कारण बनेगा। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो निश्चित रूप से सप्तमेश बृहस्पति आपके भाग्य में गोचर कर रहे हैं। शुभ ग्रह का गोचर भाग्य में, यानी कि नवम, दसम और एकादश भाव, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस। यदि शुभ ग्रह का गोचर हो तो वो कारक हो या ना हो, व्यक्ति के जीवन में अचानक कुछ ऐसे नए मार्ग प्रशस्त करते हैं, यानी कि नया रास्ता मिलने वाला है। किसके लिए मिलेगा? तो व्यापार के लिए, नई स्टार्टअप के लिए, नई आत्मनिर्भरता का एक आपको अध्याय मिल जाएगा। कोई ऐसी आपके जीवन में मार्गदर्शक जुड़ेगा जो आपको नया रास्ता दिखा देगा, जिस रास्ते में चल करके अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय सफलता को आप जुड़ता हुआ देख सकते हैं। कई बार आप देखेंगे कि व्यापार तो चल रहा है, लेकिन व्यापार के माध्यम से व्यक्ति अपनी कोई डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है। नो प्रॉफिट नो लॉस में वो अपनी कारोबार करता चला जाता है। तो यहां पर बृहस्पति का गोचर व्यापार में कुछ बड़ी जैकपॉट आपके जीवन में जोड़ सकता है। पारिवारिक सुखद एनवायरनमेंट को आपके जीवन में स्थापित कर सकता है और परिवार की एक सुखद अनुभूति की प्राप्ति करवा सकता है। दाम्पत्य सुख की प्राप्ति का भी ये एक तरह से जिम्मेदारी निभाएगा। कई बार व्यक्ति
बैचलर लाइफ में संघर्ष करता है, पर जैसे ही शादी होती है तो आप देखेंगे कि उसके जीवन में परिवर्तन हो जाता है, भाग्य उसका बदलने लगता है। तो इस समय में यदि आप अविवाहित हैं, विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्य आपके शुभ मंगल योग बनते हैं, तो इस शुभ मंगल योग से आप देखेंगे कि आपके जीवन में भाग्य के उदय का आपको एक नया मार्ग मिल जाएगा। सूर्य और शुक्र दसम भाव में और एकादश भाव में गोचर करेंगे। शुक्र आपके जीवन में विशेष कारक, आपके भाग्य के स्वामी हैं। तो भाग्य का उदय व्यापार के द्वारा और जीवन साथी के माध्यम से, यानी कि इस समय में यदि कोई बड़ी डेवलपमेंट्स आप कर पा रहे हैं तो आप अपने जीवन साथी को क्रेडिट आपको देना चाहिए। यदि कोई बड़ी प्रमोशन आपको मिल गई, कोई बड़े व्यापार को आप स्थापित कर दिए, या फिर व्यापारिक कोई बड़ी डील आपके हाथ लग गई है, तो निश्चित रूप से आप समझें कि आपका नहीं, आपके जीवन साथी का, आपके पति का या फिर आपके पत्नी के भाग्य का आपको लाभ मिला है। शुक्र ग्रह दसम और एकादश भाव में दिग्बली शुक्र आपको आपके जीवन में पर्याप्त भौतिक सुख की प्राप्ति करवाएगा। सूर्य का दसम भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि इस माह में आप अपने करियर में कुछ बड़ी छलांग 16 जुलाई से पहले पहले लगा सकते हैं, या फिर कुछ बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी गुड न्यूज जॉब के द्वारा करियर में मिल सकती है। गवर्नमेंट जॉब में बड़ी प्रमोशन, या फिर किसी भी महकमे में हेड ऑफ डिपार्टमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ या फिर जनरल मैनेजर जैसे बड़े बड़े पद जो होते हैं, जिम्मेदारी वाले पद, ऐसे पदों तक अपने आप को आप पहुंचा सकते हैं। ये सब बड़ी बड़ी संभावनाएं आपके जीवन में क्यों बन रही हैं? तो इसलिए बन रही हैं कि शुक्र ग्रह और बुध ग्रह ये दोनों दसम और एकादश भाव में इस माह में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह का विपरीत राजयोग आपके जीवन में बनेगा। विपरीत राजयोग का मतलब होता है कि प्लस प्लस माइनस। मंगल आपके जीवन में एक तरह से तीसरे और 8वें घर के स्वामी हैं, अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो अष्टम भाव में मंगल का गोचर कालखंड जो होगा वो जरूर थोड़ा सा आपको विपरीत योग से आपको जोड़ेगा। किसी विशेष कार्य की जिम्मेदारी के लिए आप कुछ बड़ी यात्रा कर सकते हैं। अपने प्रियजनों से, परिवार से दूरी आप बना सकते हैं कुछ समय के लिए। मंगल अष्टम भाव में होता है तो अलगाववादी परिवेश से व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करता है, जोड़ता है। तो ऐसी कोई भी दिक्कत जब आती है तो उस समय में आपको हनुमान जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। ये कुछ समय के लिए समय रहेगा, यानी कि 12 जुलाई तक। 12 जुलाई के बाद मंगल का गोचर वृषभ राशि आपके भाग्य में होगा। तो प्रारंभिक जुलाई के महीने में आपको जरूर हनुमान जी की उपासना विशेष करनी चाहिए और खान पान का विशेष परहेज रखना चाहिए। यात्रा बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए और कोई भी रिस्क वाला कार्य आपको नहीं करना चाहिए। चोट चपेट और हड्डी में दर्द होना, हड्डी में चोट लगने का योग जब मंगल अष्टम भाव में गोचर करता है तो व्यक्ति के जीवन में योग बनता है। उनसे आपको जरूर बचना चाहिए। जब आप अपने दोष को शांत करते हैं तो आपका योग अपने आप ही उदय हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय काल में अंधकार दूर हो जाता है और प्रकाश अपने आप फैल जाती है, उसी तरह से जब आपके जीवन में दोष आपका शांत होता है तो योग अपने आप आपके उदित हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप बारंबार मेहनत परिश्रम के बाद भी
सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी बर्थ डिटेल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके जरूर भेजें। आपको हमारे द्वारा जन्म कुंडली की विश्लेषण तथा समस्या का कारण और उस कारण का उपाय आपको हमारे द्वारा हम बताएंगे। जब आप उन उपायों को करेंगे तो उस उपाय के माध्यम से आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन बदलाव की जिम्मेदारी भी लेंगे। अब उसके लिए करना यह है कि हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे आप शेयर जरूर करें। यदि कार्यक्रम ये आपको अच्छा लगा, यहाँ तक आपने देखा, तो कमेंट में जय श्री राम आप जरूर लिखें। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।